तो चर्चा करते हुए हम लोग भगवत गीता के 6ठे अध्याय पे पहुँचे हुए हैं और आज का जो श्लोक संख्या है वो है 37। क्या है? 37। ठीक है ना जी। तो पिछले 2 श्लोकों का अनुवाद पढ़ते हैं जिससे कि आपको एक कनेक्शन मिल जाए। भगवान ने जब अर्जुन ने ये कहा कि मन को साधना अत्यंत ही कठिन है, तो उसके जवाब में भगवान ने 2 श्लोक बोले। उन्होंने कहा, हे महाबाहु कुंती पुत्र, निसंदेह चंचल मन को वश में करना अत्यंत कठिन है, किंतु उपयुक्त अभ्यास तथा वैराग्य द्वारा ऐसा संभव है। उपयुक्त अभ्यास तथा वैराग्य विरक्ति के द्वारा यह संभव है। इसका मतलब ये नामुमकिन नहीं है, कठिन अवश्य है, बहुत कठिन है। जिसका मन उच्च श्रृंखल है उसके लिए आत्म साक्षात्कार करना कठिन कार्य होता है। जिसका मन उच्च श्रृंखल है उसके लिए आत्म साक्षात्कार कठिन कार्य होता है, किंतु जिसका मन संयमित है और जो समुचित उपाय करता है उसकी सफलता ध्रुव है, ऐसा मेरा मत है। यहां भगवान जो समुचित उपाय करता है, क्या करता है? जो कि समुचित, सारे उपाय, मिस नहीं करना किसी उपाय को। ठीक है ना? कोई भी उपाय मिस नहीं होना चाहिए। अगर कुछ भी मिस हो जाएगा तो मैं आपको बता चुका हूं कि एक बांध में एक सुई भर का छेद कर दिया जाए तो कुछ दिनों में पूरा बांध ढह जाएगा। कितना बड़ा सा बड़ा बांध होगा, लाखों टनों सीमेंट और लोहे से बना हो, वो भी टिक नहीं पाएगा। इसी तरीके से समुचित उपाय का अर्थ यह है कि आप किसी चीज़ को मिस नहीं कर सकते। इसमें अगर आपने जरा सा भी उपाय में ढील करी, वहीं से आपकी मन को जो सही संयम करने का जो है वो आस्ते आस्ते ढहना, वो बांध जो आपने बना रखा है जिस कारण कि आपने मन को संयमित कर रखा है, वो ढहना प्रारंभ हो जाता है। और ये मजे की बात यह है कि ये नज़र नहीं आता। ये नज़र कब आता है? जब बांध ढह जाता है, तब नज़र आता है। ये एक चीज़ ध्यान रखना इस बीमारी का कि ये नज़र नहीं आता, ये व्यक्ति को स्वयं को पता ही लगता। क्योंकि शुरू की स्टेज में आ जाए तो बिल्कुल पता नहीं लगता, परंतु आगे की स्टेज में जब आता है तो पता लगता है, क्योंकि उसके पास ज्ञान का स्टैंडर्ड का बैकग्राउंड है, तो उसमें देख सकता है कि यार गड़बड़ हो रही है, ओ तेरी ये गड़बड़ हो रही है। परंतु शुरू के अंदर आपका मन जो है वो आपका टोटल कंट्रोल किया हुआ है। उस टाइम आपको मन बुद्धि को भी कंट्रोल किए हुए क्या है, तो वो पूरी तरीके से आपकी बुद्धि को अपने लिए इस्तेमाल करता है। तो शुरू में जब ही कहा गया कि बेसिकली अपने आप को क्या कर दो? सरेंडर कर दो। क्या कर दो? सरेंडर। जिसका कंट्रोल्ड है तो बेस्ट तो है। प्रभुपाद जी की आज्ञा का पालन करो यथारूप, क्योंकि उनकी आज्ञा में और भगवान कृष्ण की आज्ञा में कोई भेद नहीं है। यदि आप प्रभुपाद की आज्ञा में और भगवान श्री कृष्ण की आज्ञा के अंदर भेद करते हैं तो समझ लो क्या हो गया? आपने गुरु को साक्षात हरित्वेण नहीं माना। आपने, और जब को गुरु क्या मानना पड़ेगा? साक्षात हरित्वेण। आता है ना, गुरु मुखा पद्मा वाक्य। तो ये सब, तो ये ऐसा, क्योंकि अभी आपके पास, अभी आपके अर्जुन वाली स्थिति नहीं है जहाँ कृष्ण भगवान साक्षात आपके सामने खड़े हैं। परंतु अगर आप भागवत पढ़ेंगे तो उसमें तो बार बार बहुत जगह आया है इस बात को कि जो भेद करता है गुरु और हरि में,
वो नरक में है, वो नरक जाएगा। तो नरक जाएगा मतलब क्या, लोग सोचते हैं कि ये नरक नहीं है। मूर्खता क्या करते हैं कि ये 14 भुवन जो हैं ये नरक नहीं है, ये ब्रह्मा, ये भौतिक जगत जो है पूरा नरक है। नरक जाएगा मतलब क्या होता है कि तुझे जाना चाहिए था वैकुंठ और तू चला गया कुंठा में, ये मतलब है इसका। आप लेते नहीं, ये तो बढ़िया जगह है, नरक चला जाऊंगा। ये कितना बढ़िया जगह है भाई, बताओ आप मुझे। तो इसलिए समुचित उपाय करता है। क्या बताया? समुचित। समुचित का एक मतलब क्या होता है? एप्रोप्रिएट, जैसा उपाय करना चाहिए। और सम का एक मतलब होता है पूर्ण भी, कंप्लीट। सम शब्द का संस्कृत में एक अर्थ क्या है? कंप्लीट। जैसे हमने संज्ञान जो रखा है नाम, प्रोग्राम जो है वो क्या है? तो ये संग जो आया ये सम से आया है। किससे आया? सम। इंग्लिश में समझ सकते हो इसको, सम टोटल। क्या? सम टोटल का मतलब कंप्लीट। तो उसको एप्रोप्रिएट और पूरा, सम, कंप्लीट फॉलो करो। तो अर्जुन के मन में आया प्रश्न कि आप एक चीज कह रहे हो कि ये बड़ा मुश्किल है, इसको क्या करना? कंट्रोल करना कठिन है। उसका तो कठिन में क्या चांसेस होंगे? गिरने के चांसेस होंगे। क्या होंगे? किसके चांसेस होंगे? गिरने के चांसेस होंगे। अरे प्रभु जी, जो चीज बड़ी मुश्किल होती है करने में, उसमें गलतियां होती हैं कि नहीं होती हैं? हम भौतिक जगत में उसको आध्यात्मिक क्षेत्र के अंदर गिरना कह देते हैं, और भौतिक क्षेत्र में हम कह देते हैं कि वो गलती क्या हो गई। तो ये अर्जुन के मन में एकदम आया कि भाई अगर कठिन है तो इससे पथभ्रष्ट भी हो सकता है आदमी। तो अर्जुन के मन में जब ये प्रश्न आया तो उसने कहा इसको तो पूछा जाए भाई, कि अगर मैं इस पथ पर जो बोल रहे हैं कठिन है, और परंतु आप कह रहे हो अभ्यास के द्वारा और विरक्ति के द्वारा, वैराग्य के द्वारा इसको किया जा सकता है, तो मैं समझना चाहता हूँ इसको। आई वॉन्ट टू अंडरस्टैंड कि मैं चलता तो हूँ। तो क्या कहते हैं, देखिए अगले श्लोक के अंदर जो आज का श्लोक है। अर्जुन ने कहा, हे कृष्ण, उस असफल योगी की गति क्या है जो प्रारंभ में श्रद्धा पूर्वक आत्म साक्षात्कार की विधि ग्रहण करता है, किंतु बाद में भौतिकता के कारण उससे विचलित हो जाता है और योग सिद्धि को प्राप्त नहीं कर पाता। और योग सिद्धि को प्राप्त नहीं कर पाता। तो प्रभुपाद जी अंग्रेजी में लिख रहे हैं, व्हाट इज द डेस्टिनेशन गच्छति गतिम, what is the destination of the unsuccessful transcendentalist who in the beginning takes to the process of self-realization with faith, but who later desists due to worldly mindedness and thus does not attain perfection in mysticism? उस असफल योगी की गति क्या है? तो यहां इस श्लोक के अंदर दो मेजर चीजें बोली हैं, परंतु इसमें हैं काफी चीजें। जैसे कि पहला प्रश्न, असफल योगी की गति क्या होती है? बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। आज अगर मैं बिजनेसमैन कैसे सोचता है, अगर मैं ये बिजनेस नहीं कर पाया, इसमें प्रॉफिट नहीं हुआ, तो मेरा गति क्या होगी, इसमें रिजल्ट क्या आएगा? बताओ, इसका रिजल्ट क्या होगा? जैसे मेरे को अभी तक याद है, तो याद है जब अमेरिका में तरुण प्रभु से डॉटर पूछा गया क्या करोगी, तो उसने कुछ 2 सब्जेक्ट के नाम लिए थे कि मैं अगर ये नहीं कर पाई, इसमें अगर मैं आगे नहीं बढ़ पाई, तो मैं इसमें बढ़ जाऊंगी। समझ गया? उसने प्रभु जी 11वीं में थी वो, और वो ऑल्टरनेटिव सोच रही थी। क्या सोच रही थी? विकल्प। तो यहां अर्जुन पूछ रहा है
कि बेसिकली अयति ही श्रद्धया उपेतः योगात् चलित मानस, अर्थात एक ऐसे असफल योगी जो श्रद्धा से युक्त है परंतु जिसका मन योग से विचलित हो गया है, उसका क्या होगा? उसका क्या होगा? उसका कुछ होगा भी कि नहीं? उसका कुछ तो यहां आया कि एक ऐसा असफल योगी जो श्रद्धा से युक्त है परंतु जिसका मन योग से विचलित हो गया है। अब योग से विचलित हो गया है, इसमें भी कंडीशंस हो सकती है ना पूरी विचलित होने की। इसमें कंडीशन हो सकती है विचलित होने की। एक तो ये हो सकता है कि वो विचलित हो गया और पथ ही छोड़ गया, टोटल से क्या चला गया? भौतिकवाद में चला गया। एक कंडीशन ये हो सकती है कि वो विचलित हुआ परंतु वापस पथ पर आ गया। तीसरी कंडीशन ये हो सकती है कि एक्सटर्नली तो सारी भक्ति के कार्य कर रहा है परंतु अंदरूनी रूप से इंद्रिय भोग के प्रति सोच रहा। क्या कंडीशन हो गई? पहली कंडीशन श्रद्धा। परंतु यहां एक चीज ध्यान रखना, इन तीनों कंडीशन में उसकी जो स्टार्टिंग है वो श्रद्धा से है। ये पॉइंट याद रखना है। यहां क्या यूज किया है? श्रद्धया उपेतः अयति ही। अयति ही का मतलब होता है असफल योगी। श्रद्धया, परंतु उसने, कई लोग श्रद्धा के बगैर ही आ जाते हैं भक्ति के पथ पर। आने का मेरा मतलब यह भक्ति के पथ पर आ जाते हैं, श्रद्धा ही नहीं होती। परंतु कई शब्द तो जहां एक चीज लेके चलो, ये जो श्लोक, ये प्रश्न उन लोगों के लिए किया जा रहा है जिन्होंने श्रद्धा पूर्वक किया है पहले शुरुआत। और श्रद्धा है मतलब रियल श्रद्धा है। ये श्रद्धा एक्चुअली अगर आप देखेंगे शुरू के अंदर, ये निष्ठा का वो है क्या? प्रतिबिंब। शुरू की श्रद्धा अगर आप देखोगे, आपको अगर समझना हो ना कि निष्ठा क्या है, तो निष्ठा, ये निष्ठा का प्रतिबिंब है। क्योंकि निष्ठा ऐसी होती है जो इतनी जल्दी दिखती नहीं है। श्रद्धा, क्योंकि उसमें क्या होता है, भजन क्रिया करने के बाद अनर्थों की निवृत्ति हो चुकी होती है। किसकी निवृत्ति हो चुकी होती है? जो आपके काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मत्सर्य, जो ये 6 लक्षण होते हैं मन के, इनसे उसकी निवृत्ति हो चुकी है। पूरी नहीं परंतु काफी कुछ। तो जब वो शुरू में ज्वाइन करता है ना, इस भक्ति पथ पे आता है ना, तो वो बड़ा एकदम ऐसा लगता है कि इस जैसा तो भक्ति पैदा नहीं हुआ दुनिया में। मैंने देखा है शुरू के अंदर, अगर आपने अपने जीवन में देखा हो, वो भी लगा सकते हो, अरे एकदम दुनिया गई भाड़ में, कोई कुछ नहीं है, कोई नहीं है, सब सिर्फ भगवान श्री कृष्ण गुरु हैं, कृष्ण भगवान। तो ये निष्ठा का प्रतिबिंब है। जब आप सही की निष्ठा में आए थे तब ऐसा होना शुरू होता है। परंतु अगर निष्ठा आ जाए शुरू के अंदर ही तो कमाल ही है। फिर वो तो फिर मीराबाई है ना जी, तो हमारे षड गोस्वामी ऐसे, वो रेयरिटी है। तो ये श्रद्धा है, उसमें श्रद्धा है। तो यहां उन लोगों के लिए बात नहीं करी जा रही कि जो सुबह भगवान को जरा आरती दिखा लेते हैं। नहीं नहीं नहीं, ये उनकी दिखाए बात हो रही है जो कि कृष्ण भगवान को परम भगवान मानते हैं। हमारे सामने प्रभुपाद जी के कई शिष्य हैं जो ऐसे हुआ है, जिनकी हालत, जो कि क्या ज़बरदस्त उन्होंने प्रभुपाद जी के लिए सेवा करी है, कृष्ण भगवान के लिए सेवा करी है, उसका कोई वो लिमिट ही नहीं है। जिस कंट्री के अंदर भगवत गीता ले आने पर 20 साल की जेल हो जाए, उसमें
यहाँ छाती पे बांध कर भगवद गीता, 4 भगवद गीता सिर्फ पेट और छाती पे बांध कर और बस के नीचे लटक कर और बॉर्डर क्रॉस करके अगली तरफ कहीं मैं 4-5 गीता पहुंचा दूंगा वहाँ। बताइए प्रभु जी क्या लेवल होगा, बताइए। तो वो भी पथ से भ्रष्ट हो गए। क्या हो गए? पथ भ्रष्ट हो गए। समझ में आया? परंतु कई हैं जो चल ही रहे अभी तक। तो ये जो पथभ्रष्ट हो गए उनसे सीखना है क्यों पथभ्रष्ट हो गए। मुझे नहीं होना पथभ्रष्ट। मैं बिजनेस कर रहा हूँ, बिजनेस में पिटफॉल्स कहते हैं उसको अंग्रेजी में, कि उसमें क्या क्या गलतियां हो जाती हैं, इसी कारण बिजनेस चल नहीं पाता। पहली गलती क्या करते हैं लोग बिजनेस के अंदर, कि सारा कैपिटल जो उनके पास होता है ना वो बिजनेस के शुरू में लगा देते हैं, वर्किंग कैपिटल नहीं रखते। ये 99% बिजनेसमैन गलती करता है। जो नया स्टार्टअप होता है ना वो, मुझे अब बोलोगे आपको कैसे मालूम, भगवद गीता ये भी बताती है। जोश से तो आ रहे परंतु फूंक शुरू में निकल गई सारी। क्या? उस जोश को कंटिन्यू करना है। क्या करना है? कंटिन्यू। कितने भक्त हैं जिन्होंने कंटिन्यू भी किया और शरीर भी त्याग दिया, करते करते भक्ति करते रहे। तो उसमें मैंने आपको बताया कि श्रद्धा बेसिक्स, ठीक। अब पहला चीज मैंने आपको बताया था कि उसने पति छोड़ दिया। दूसरा व्यक्ति क्या बताया मैंने आपको, क्या बताया था? हैं? दूसरी चेतना क्या बताई थी? अरे कैसे सुन लो, गिरा वापस आ। तीसरा, परंतु अंदर से मन जो है। और चौथा कौन सा है, कौन बताएगा? बताओ। चौथा वो गिरा कहाँ है जो पूरी तरह से कर रहा है? यहाँ गिरने, यहाँ पद से भ्रष्ट होने की बात है। भ्रष्ट का मतलब 2 चीजें होती हैं। एक होता है भ्रष्ट का मतलब क्या है, जो कंप्लीट नहीं कर पाया, उसने भक्ति कर रहा है पर तो मृत्यु आ गई। क्या आ गई? मृत्यु। 100 करना था, 80 तक पहुंचा सही तरह, 80 पे क्या आ गई? मृत्यु आ गई। ये भी तो है एक पार्ट, नहीं है टाइप का। अभी मैं अपने आप अभी बना रहा हूं ये सब। ये क्या टाइप के हो सकते हैं? और कोई टाइप हो सकता है? एक, मृत्यु आने के कारण कंप्लीट नहीं कर पाया। तो इन श्रद्धा से कर रहा है पूरा। तो यहां ये पॉइंट हमें हाँ, वो चक्कर क्या है कि बेसिक फैक्ट ये है कि हकीकत में उसमें श्रद्धा ही नहीं है। अभी उसमें भी श्रद्धा नहीं है, उसमें भी श्रद्धा नहीं। श्रद्धा होनी चाहिए वो भी। हाँ जी, पदभ्रष्ट नहीं, यही तो मैंने बोला, पूर्ण नहीं कर पाया आपने। पहला वाला पद भ्रष्ट हो गया, मतलब उसने जगह पथ ही छोड़ दिया। दूसरा वाला छोड़ा वापस आ गया। उसके बारे में 9वें अध्याय में साफ कही दिया भगवान ने। क्या कहा है उसके बारे में? अब इसको अलग अलग लेते हैं। पहला वाला जो छोड़ गया, अगर उसमें श्रद्धा पूर्वक क्रिया है तो इसकी उत्तर आज नहीं दूंगा मैं। इसका उत्तर कब दूंगा? अगले संडे, क्योंकि अगले श्लोक का भगवान कृष्ण को उत्तर देना चाहिए ना। किसको उत्तर देना चाहिए? भगवान श्री कृष्ण। लोगों के मन में आता है कि जी मैं फुल टाइम आ गया और फिर मैं कंटिन्यू नहीं कर पाया तो क्या होगा। तो वो तो 99.9% छोड़ ही जाता है, क्योंकि वो जैसे कहीं आता है साल भर करूँगा जी, 1.5 साल, उसके बाद देखूँगा। तो वो दो नाव में पार रख रखे हैं। एक्चुअली जो भक्ति का नाव है वो नाव है ही नहीं। उसने वो नाव को आने नहीं दिया। उसको लगता है कि 2 नाव हैं,
परंतु एक ही नाव पर सवार है, एक पैर उसका बाहर लटका हुआ है। नाव पे वो माया की सवार है। क्योंकि आप किसी चीज को भी अगर स्टार्ट करते हैं ये सोच करके क्या पता हो या ना हो या ना हो, तो आपने दो पैरों, कई बार लोग सोचते हैं कि दो कार्य करने को दो नाव बोला है। नहीं नहीं, यही दो नाव है। पॉसिबल, नॉट पॉसिबल, होगा नहीं होगा, होगा नहीं होगा। उसको जरा सा भी झटका आएगा ना, प्रभु जी मैं सोच ही रहा था नहीं होगा। जैसे मैं कहता हूं आप लोगों से कि भक्ति से हटने के 1,00,001 बहाने हैं। मन आपको 1,00,001 बहाने देगा, परंतु भक्ति में रुकने के लिए मन एक बहाना नहीं देगा प्रभु जी। मन आपको एक बहाना नहीं देगा। उसके लिए आपको ना बुद्धि का इस्तेमाल करना पड़ेगा, और बुद्धि में भी आपको उस बुद्धि को पहना करना पड़ेगा विवेक के द्वारा। क्योंकि बुद्धि का मतलब एक चीज ये होता है कि ज्ञान होना भी बुद्धि है, ज्ञान होना ही बुद्धि है, परंतु क्या वो विवेक है? क्या वो विवेक में प्रवर्तित हो चुका है? अर्थात ये तलवार है, ये तलवार बनाई है, परंतु उसने अभी तक उसमें धार नहीं दी। जो तलवार में धार नहीं है वो डंडा है, वो तलवार कहां है? और डंडे से लड़ाई नहीं लड़ी जाती। किससे लड़ी जाती लड़ाई? तलवार से। तो तलवार का जो वो है, क्या बोलते हैं आपका, धार है, उसको विवेक कहते हैं। विजडम, इट हैज टू बी कन्वर्टेड इनटू, यू हैव टू बिकम वाइज। विवेकी बनना पड़ेगा, जिससे कि आप तलवार का, ज्ञान की तलवार का मतलब यह है कि आपको विवेकी पुरुष बनना पड़ेगा। क्या बनना पड़ेगा? विवेकी पुरुष। अब ये 4 कैटेगरी मैंने आपसे कही है, इनको आप स्टडी करो। मैं इनमें से कौन से में फिक्स हो रहा हूं? कहीं मैंने गली तो नहीं पकड़ रखी। एक तो है भक्ति का ग्रैंड ट्रंक रोड, क्या जीटी रोड सबसे बड़ी होती थी ना, कलकत्ता से लेके पेशावर तक, काबुल तक, ग्रैंड ट्रंक रोड, बड़ी चौड़ी, सबसे बड़ी है ना। बाकी गलियां होती थी जो कि रोड की तरह लगती तो थी, परंतु रोड नहीं थी, वो रोड नहीं थी। तो ये प्रश्न अर्जुन के मन में आया, बिल्कुल सही प्रश्न था कि ये प्रभुपाद जी भी यहाँ अगर इनका तात्पर्य पढ़ेंगे कि वो कहते हैं, हु इन द बिगिनिंग टेक्स टू द प्रोसेस ऑफ सेल्फ रियलाइजेशन विद फेथ। आत्मा साक्षात्कार का जो प्रोसेस है, योग नहीं का है प्रभुपाद ने, जो क्या यूज किया है, आत्म साक्षात्कार का जो प्रोसेस है, योगात। योग का मतलब ही यही है। योग का मतलब ये नहीं है कि योग के द्वारा कैसे मैं पतला हो जाऊं। आज लोग योग को किस लिए यूज करते हैं? पतला होने के लिए, हेल्थ को अच्छा करने के लिए, इंद्र तृप्ति करने के लिए। क्यों सेहत अच्छा करना चाहते हैं? इंद्र तृप्ति के लिए। आज योगिक क्रियाओं का इस्तेमाल किया जा रहा है कैसे हम कोरोना वायरस से बच सकें, है ना। नहीं तो क्या नहीं करना चाहिए, बचना नहीं चाहिए कोरोना वायरस से। नहीं बचना चाहिए, तो किस लिए? बच के क्या करेगा तू उस शरीर से, है? ये भी तो गवर्नमेंट को बताना चाहिए। जिंदा रहकर तू क्या करेगा? ये गवर्नमेंट का काम है कि नहीं है कि सबके हाथ में बंदूक धरा दी। अब बंदूक को फर्स्ट क्लास तेल वेल लगा के रख रखा है, बंदूक में गोलियां हैं, सब है। अब उसे करना क्या है? देखो जी, ये हमारा काम नहीं है, एक दूसरे को मारो, मुझे क्या है। गवर्नमेंट तो यही कहती है, उन्हें इससे मतलब ही नहीं है। हमारा तो मतलब यह है कि तेरा सेहत सही रहे, उसके बाद तो इस शरीर से कुछ भी उठपटांग कार्य कर, हमें मतलब नहीं है।
ऐसे कैसे हो सकता है प्रभु जी, बताइए आप मुझे। अरे साइंस, विज्ञान की पहली चीज है। विज्ञान जानना चाहता है गूढ़ चीज को। सही बात है, गलत बात है? विज्ञान का कार्य है कि गूढ़ को जाए। क्यों दुखी हैं लोग? मृत्यु की महामारी तो थी, है और रहेगी, परंतु जब व्यक्ति, जो कि लोग सोचते हैं कि इसको नहीं मरना चाहिए था, अभी इसको अभी नहीं मरना चाहिए था, तब उसको महामारी कह देते हैं। सही बात है, गलत बात है प्रभु जी? अगर कोई एस्ट्रोलॉजर आता और बताया था कि ये इस 1 साल के अंदर ये 10 लाखों की कुंडली के हिसाब से मरने वाले हैं, तो महामारी मानते इसको प्रभु जी? है कि नहीं? इसका तो मार्केट चल रहा था, तो मरना ही था। नहीं, मूल क्या है? मूल आज कोरोना वायरस से क्यों इतने लोग मर रहे हैं? ज्ञान के कारण, अज्ञानता के कारण। अगर आप हर चीज के मूल पे जाओगे तो अज्ञानता ही पाओगे। दुख के मूल पे आप हर टाइम अज्ञानता को पाओगे। क्यों साहब कोरोना वायरस मार रहा है? क्योंकि इसका कोई ज्ञान नहीं है कि इसको कैसे रोका जाए। जब ज्ञान आएगा तो रुक जाएगा। प्रैक्टिकल है, लॉजिकल है प्रभु जी। उसका मतलब ये जन्म मृत्यु को भी रोका जा सकता है। इस जन्म मृत्यु को भी रोका जा सकता है, क्योंकि मरेगा तो शरीर, आप तो कभी मरोगे ही नहीं। तभी प्रभुपाद जी योग को हर टाइम ट्रांसलेट करते हैं। प्रभुपाद जी, ये जो बात बता रहा हूं, प्रभुपाद जी ने कहा कि ये योग पतले होने के लिए नहीं होता। ये योग सिर्फ शरीर को हिष्ट-पुष्ट रखूंगे जिससे कि इंद्रिय तृप्ति कर सकूं, उसके लिए नहीं है। ये योग प्रक्रिया है जिससे कि आप आत्म साक्षात्कार कर सकें, इसलिए आप कर सकें। परंतु आज योग आत्म साक्षात्कार के लिए इस्तेमाल हो रहा है? नहीं हो रहा। तो पहली बात तो ये आया, यहां इस चीज को इसलिए उठाया गया कि यहां भगवान श्री कृष्ण कह रहे हैं, अर्जुन कह रहे हैं कि जो इस आत्म साक्षात्कार के पथ पर शुरू में श्रद्धा के साथ जुड़ा है। किसके साथ? श्रद्धा के साथ। परंतु वो इन 4 परिस्थितियों के कारण वो योग को पूर्ण नहीं कर पाता, योग को पूर्ण नहीं कर पाता। अर्थात वो आत्म साक्षात्कार की प्रक्रिया को पूर्ण नहीं कर पाता, क्योंकि आत्म साक्षात्कार की प्रक्रिया का एंड क्या है? बताओ, पूर्णता क्या है उसकी? समाधि। आप कहोगे समाधि, ये अष्टांग योग कहां से ले आया आप बीच में? नहीं, हम अष्टांग योग लेके नहीं आए। जब आप भगवान से प्रेम करते हैं तो वो 24 घंटे की प्रक्रिया है। प्रेम 1-2 घंटे की प्रक्रिया होती है, 24 घंटे की होती है। भौतिक जगत में जब आपकी आसक्ति जो होती है किसी से भी, किसी जड़ से या चेतन वस्तु से, तो वो कैसी होती है? 24 घंटे नहीं रहते दिमाग में वो व्यक्ति या वो वस्तु। कंटिन्यूअस प्रोसेस है, कंटिन्यूअस। तो यहां जो अर्जुन कह रहे हैं कि वो योग की प्रक्रिया पूर्ण नहीं कर पाता, अर्थात वो 24 घंटे कृष्ण भावना भावित नहीं रह पाता। यह है योग की पूर्णता, यह है आत्म साक्षात्कार की पूर्णता। ये सेल्फ रियलाइजेशन, इसको अंग्रेजी में कहते हैं, ये सेल्फ रियलाइजेशन की क्या है? कंप्लीटनेस। 2 चीजें। क्या कहा जाए कि
उस असफल योगी की गति, असफल का मतलब समझ गया? असफल क्या हुआ? उसका मतलब वो उस पूर्णतः कृष्ण भावनामृत में नहीं आ पाया, कृष्ण प्रेम को पूरी तरीके से नहीं स्थिति पे आ पाया। तो ये असफल शब्द का अर्थ हो गया। योगी का मतलब आप बता ही दिया, आत्म साक्षात्कार। आत्म साक्षात्कार का बड़ा सिंपल प्रभुपाद जी बताते हैं, ये जानना मैं कौन, ये शरीर कौन, ये शरीर क्या है, और इसका इस मेरा और इस शरीर का कार्य किसके लिए किया जाए, अर्थात मेरा और भगवान का संबंध क्या है, उसको कैसे अटेन किया जाए। प्रभुपाद जी कहते हैं 3 चीज़ें हो गई सब, ये आत्म साक्षात्कार है। मैं कौन, ये शरीर कौन। तो पहली चीज़ क्या आई, मैं आत्मा हूँ, शरीर क्या है, मैं शरीर नहीं हूँ। इसमें बड़ा उल्टा चलता है ये, इसमें नेगेटिव पहले है क्या, इसमें आत्मा के भाई तुम कौन हो, मैं आत्मा हूं, शरीर क्या है, पहला उत्तर दो क्या आएगा, शरीर का मतलब मन, शरीर क्या है, बोलते हैं मैं ये नहीं हूं। पहले क्या आएगा, नेति। तो शंकराचार्य जी ने कोई गलत बात नहीं करी। नेति का सिद्धांत जो वेद बताते हैं, ढूंढ अपने आप को। तो ढूंढने में क्या होता है, एक चीज, अगर पता नहीं आप लोगों ने वो कभी किया है कि नहीं किया, हम जब स्कूल में छोटे थे तो क्या होता था, वो सॉडस्ट में या रेत के अंदर ना वो चीज़ें डाल दी जाती थी, तो आप ढूंढ के निकालो, हाथ ऐसे करके अंदर डाल के। तो ये होता था, फेट्स के अंदर होता था। फिर हमारे बर्थडे में भी फादर कराए थे, बड़ा सा टब बना देंगे, इतना बड़ा, उसमें रख देंगे, तो सब बच्चे को कुछ ना कुछ खिलौना मिल जाएगा। परंतु जिसको एक चीज़ रख देते थे उसमें, क्या जिसको ये मिल गया, उसमें बड़ी स्पेशल एक चीज़ होती थी, कोई भी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी प्राइस, अरे नहीं ये नहीं चाहिए, लेता ही था, क्योंकि उसको ले लिया आपने तो आपको सेकंड चांस नहीं मिलेगी। फिर आपने अगर ले लिया उस वस्तु को, जो भी प्राइस है, कोई खिलौना है, कुछ है, तो आपको नहीं मिलेगी। अब बच्चों को सबको चॉकलेट पसंद है, चॉकलेट छुपा के रख डाल दिया अंदर, तो उनको चॉकलेट खाने के चक्कर में, या अंदर स्लिप है कि आपको आइसक्रीम मिल जाएगी फ्री, आपको ये आइसक्रीम हाथ डाल के अंदर, तो बाकी चीज़ों को छोड़ रहे हैं, नहीं नहीं ये नहीं ये नहीं ये नहीं ये नहीं ये नहीं, उसको ढूंढ रहे हैं। इसी तरीके से नेति का सिद्धांत आता है, क्या कि मैं शरीर नहीं, मैं मन नहीं। तो बॉडी के साथ भी ऐसी होता है, आप इसी शरीर के अंदर अपने आप को ढूंढ रहे हैं। बोलते हैं ना कई लोग, सुना है ना आपने, जिन्होंने आध्यात्मिक लेक्चर सुने होंगे या पढ़े होंगे, उसमें आता है अपने आप को ढूंढो। तो आप कहाँ, बाहर होगे कि अंदर होगे, हैं? तो आप फिर मैं हाथ हूं, नहीं नहीं हाथ नहीं हूं, तो मेरा हाथ है यार, मैं सर हूं, नहीं नहीं ये तो मेरा सर है। देखें जरा ज्ञान की किताबों में मैं हूं क्या, ज्ञान की किताबों में ज्ञेय वस्तु क्या है, कि मैं कौन हूं, यही ये तो ज्ञेय वस्तु है। पहली चीज तो आपको क्या समझनी पड़ेगी। आप बोलोगे आप कैसे कह रहे हो प्रभु जी, ज्ञेय वस्तु आत्मा है, क्योंकि पहली चीज भगवान ने भी ज्ञेय वस्तु के अंदर, ज्ञान के अंदर पहले ये बताया कि तू कौन है। तू पहले जान के तू कौन है भाई। ये मैं नहीं बोल रहा, ये प्रभुपाद नहीं बोल रहे कि योग को बार बार वो क्या बोल रहे हैं, आत्म साक्षात्कार। ये एक्चुअली वर्ड है, अगर देखा जाए रियलिटी में, तो ब्रह्म साक्षात्कार। क्या है, क्या है वर्ड, ब्रह्म साक्षात्कार। वो क्या मतलब, क्योंकि आत्मा को कई बार आप ना बहुत संकुचित रूप में ले लेते हैं, क्योंकि आत्मा के अंदर जब आप आत्मा कहते हो, उसमें आप भूल जाते हो कि आत्मा शब्द के अंदर 2 पार्ट आ गए, एक परमात्मा भी आ गया आत्मा में। क्या आ गया, आत्मा भी और परमात्मा भी, अर्थात भगवान भी। तो ब्रह्म साक्षात्कार करोगे तो क्या बोलते हैं प्रभु इसको, ब्रह्म में तो सब कुछ आ गया, ब्रह्म में तो आत्मा, प्रकृति और भगवान। तो आत्मा भी है, क्योंकि अहम ब्रह्मास्मि, मैं क्या हूं। ये स्टेटमेंट गलत नहीं है कि मैं अगर कहूं कि ब्रह्म साक्षात्कार, तो ये स्टेटमेंट गलत नहीं है, क्योंकि
अहम ब्रह्मास्मि, और मैं क्या हूं? आत्मा हूं। तो आत्मा साक्षात्कार का मतलब भी यह है कि ब्रह्म साक्षात्कार, ब्रह्म का साक्षात्कार करना। मतलब अर्जुन भी जोर दे रहा है कि ब्रह्म का साक्षात्कार करने के लिए हम अगर असफल हो जाएं, कोई अगर असफल हो जाए, और असफलता किस लिए हो, पीछे मत भूल जाना छठा अध्याय, मन की चंचलता। किसकी चंचलता? मन की चंचलता ही ये करने में हमारे को बाधा बनती है। क्योंकि हमने स्टार्टिंग तो अच्छी करी, श्रद्धा से आए, तो यहां समझ लो ये हम लोगों के लिए बात हो रही है। ये श्लोक किसको डील करता है? नॉर्मल को नहीं, नॉर्मल जो लोग हैं उनको नहीं डील कर रहा, ये उनके साथ डील कर रहा है जो कि आत्म साक्षात्कार के पथ पर चल रहे हैं। देखिए सेपरेट सेग्रीगेशन हो गया प्रभु, यहां बड़ा क्लियर सेग्रीगेशन है। जो मन को काबू करना चाहते हैं, क्यों? आत्म साक्षात्कार के लिए, अर्थात योग के लिए, परंतु मन के कारण नहीं। क्योंकि मन, भगवान ने तो कहा है, हमारे शास्त्रों में भी आया है, वह आचार्य जनों में भी कहा है कि भगवत प्रेम पैदा करना भगवत प्राप्ति के लिए तो क्षण भर भी काफी है। वो क्षण भर कौन नहीं करने देता? मन नहीं करने देता। वो क्षण भर का कारण क्या है? मन है। तो यहां ये पॉइंट आपको, जैसे कि बीए करने गए और अगर विद्यार्थी ने पूरा नहीं किया, तो अर्जुन इस पॉइंट को और रेस क्यों कर रहा है कि असफलता होने के चांसेस, अगर ये ध्यान योग में जाएंगे, जो भगवान ने अष्टांग योग बताया है, इसमें असफलता प्राप्त करने के चांसेस क्या हो गए प्रभु जी? बढ़ गए, क्योंकि इस युग में ये एप्लीकेबल नहीं है। एक प्रश्न आया हुआ था कोरा पे, उसमें यही था, उसने पूछा कि क्या हम सतयुग के ऋषि मुनि की तरह ध्यान नहीं कर सकते? अच्छा क्वेश्चन था। प्रोसेस मत बोल देना गलत है, प्रोसेस गलत नहीं है। ये योग, ध्यान योग गलत थोड़ी है, ध्यान योग गलत नहीं है, परंतु सबसे डिफिकल्ट है। अब समझिए इस बात को, कोई भी सबसे डिफिकल्ट कार्य सरल कब हो जाता है? जब सर्कमस्टांसेस उसके लिए फेवरेबल हो। तो कितना भी डिफिकल्ट कार्य होगा, परिस्थितियां अगर अनुकूल हो जाए तो कितना भी डिफिकल्ट कार्य सरल हो जाता है। तो इसीलिए सतयुग के अंदर ध्यान करने के लिए जो परिस्थितियां थी वो क्या थी? अनुकूल थी। लाख साल उम्र, हजारों साल लगते हैं। मन को काबू करने के लिए कितने साल लगते हैं प्रभु जी? हजारों। समझ में आया? तो आज अगर आप ये कहो कि आज कोई भी ध्यान योगी नहीं है, तो ये स्टेटमेंट भी रॉन्ग है। कहीं ना कहीं कोई ना कोई कहीं बैठा होगा। जैसे एक कथा आई थी कि राजस्थान था, पता नहीं कहाँ था, हाँ राजस्थान, बाबू जी जगह नहीं याद, बोलते वहाँ एक टीला था, रेलवे लाइन लगानी थी प्रभु जी, तो टीले की खुदाई कर रहे थे। 19th सेंचुरी की, 20th सेंचुरी की अर्ली पार्ट में है ना, शिमला या कहीं इधर मुझे याद नहीं एग्जैक्टली। बोलते जैसे खुदा तो उसमें से एक आदमी निकला, ऋषि, वो अंदर बैठा ध्यान कर रहा था। उसने बोलते बस ऐसे देखा और ऐसे बोला कलयुग आ गया, और गायब हो गया। क्या हो गया? कलयुग। देखते उसने कह दिया कलयुग आ गया। उसका मतलब प्रकृति जो चारों तरफ थी वो बता रही थी कि तमो प्रधान आया है। उसका मतलब वो उसको महसूस कर लिया उसने, उस तमोगुण को, कि तमोगुण प्रधान युग आ गया। क्योंकि सतयुग तो सतो
सतोयुग सतो प्रधान था। क्या? सतो प्रधान था। कलयुग तमो प्रधान है। उन्हें देख कर पहचान लिया। तो इसी तरीके से आपको भी जो मन को काबू करना है, तो सारा खेल किसका है? तो कलयुग में बड़ा मुश्किल है, पर तो बड़ा आसान है। तो इस युग में हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे करने से प्राप्ति हो जाती है तेरे की। परंतु इस कलयुग में वो भी होना पड़ता है, बड़ा ध्यान से रहना पड़ता है, क्योंकि यहाँ ठगी बड़ी होती है योग के नाम पे। लोग अभी तक योग का मतलब ही नहीं समझे। तो ठगी कैसे होती है? वो पतला होना, बियर योगा, वाटर योगा, हैं जी, कि बियर पी के योग करो, तो बियर योगा क्या है? हाँ, कुत्ता योगा, क्योंकि डॉग बोलो तो बड़ा थोड़ा एलीट लगता है, ऊंचा। डॉग योग, अच्छा नहीं, कुत्ता योग है, जानवर के साथ योग करो। क्या है ये बताओ? तो चीट होना चांसेस है, वो भी असफलता का कारण बन जाता है। कई बार लोग श्रद्धा से आते हैं, कई बार आप कहते हैं, हम लोग देखते नहीं है कैसे श्रद्धा से लोग लगे हैं। श्रद्धा है परंतु सिंसियरिटी नहीं है। हाँ, श्रद्धा है पर सिंसियरिटी नहीं है। फेथ इज देयर, बट दैट फेथ इज मिसगाइडेड। क्या? दैट फेथ इज मिसगाइडेड, सही जगह नहीं है वो। क्या समझ में आया? तो ध्यान करना पड़ेगा। वो चीट होना चाहते थे, बड़ा सिंसियर होना पड़ेगा इसके लिए कि मैं बिल्कुल, श्रद्धा अलग ट्रैक पे चल रही है, सिंसियरिटी अलग ट्रैक पे चल रही है। आपने श्रद्धा तो लगा दी, तो आप सिंसियरली नहीं ढूंढ रहे थे भगवान को। आप भगवान को सिंसियरली, हिंदी में क्या कहते हैं? गंभीरता पूर्वक नहीं ढूंढ रहे थे। आप बताइए, गंभीरता और श्रद्धा में फर्क हुआ ना? हमने गंभीरता को, भगवान को ढूंढा, भगवान ने आपको हेल्प किया है। तो उस श्रद्धा के बाद भी सिंसियर होना पड़ेगा। श्रद्धा कैसे शो होगी? सिंसियरली अगर आपने नहीं किया तो भी श्रद्धा गलत जगह लग जाएगी, और गलत जगह आप सिंसियरली कार्य करोगे। सिंसियरली आपने भगवान से प्रार्थना करी, आपने श्रद्धा से स्टार्ट नहीं किया, आपने किससे स्टार्ट किया? जब तो 1 साल का टाइम क्यों बोला गया? दीक्षा के लिए 1 साल का टाइम क्यों बोला गया? उसका कारण ही है कि यू हैव टू चेक, यू हैव टू चेक, नहीं तो प्रॉब्लम हो जाएगी। ठोक बजा के देखना पड़ेगा नहीं, और फिर श्रद्धा लगाइए उसमें। क्या लगाइए? और फिर सिंसियरली उस श्रद्धा का पालन करिए, गंभीरता पूर्वक उसका पालन करिए। फिर इसका दूसरा पार्ट है अप्राप्य योग संसिद्धिम काम गतिम कृष्ण गच्छति। अर्थात हे कृष्ण, वह योग की पूर्ण सफलता ना प्राप्त करके कैसी गति प्राप्त करता है? उसका क्या होता है? क्या गति मिलती है उसको? बड़ा इंपॉर्टेंट चीज है। तो यहां क्या कह रहे हैं? समसिद्धिम काम गतिम। क्या? समसिद्धिम काम गतिम
श्रद्धयोपेत योगाच चलित मनसः, चलित मन के कारण, चलित का मतलब समझिए चलायमान, चलित मनसः, चलायमान जो मन है, अप्राप्य योग संसिद्धिम, अप्राप्य योग संसिद्धिम, पूर्ण सफलता, सम का बताया ना, योग अप्राप्य, उसको प्राप्त नहीं होती सिद्धि। काम, विच को हिंदी में क्या कहते हैं? किस, काम, किस, गतिम कृष्ण गच्छति, किस लक्ष्य को प्राप्त करता है? गच्छति का मतलब प्राप्त करना, करता है, गति किस? हम यहां करेक्ट करना दोनों को, श्रद्धायो, श्रद्धायो, श्रद्धा से प्रारंभ किया है उसने। ये बाकियों की बात नहीं हो रही जिन्होंने श्रद्धा से प्रारंभ नहीं किया, ये उन लोगों की बात नहीं हो रही। और मैं इस वजह से विचार कर रहा था, तो यहां श्रद्धा का मतलब है जिसने दीक्षा ले ली, जिसने दीक्षा ले ली। और दीक्षा लेने का मतलब समझो, प्रभुपाद जी जब 10 साल पहले अपनी, जिसको आप फॉर्मल दीक्षा कहते हो, जिसमें नाम मिला, उसे 10 साल पहले ही अपने गुरु महाराज भक्ति सिद्धांत सरस्वती महाराज को अपना गुरु मान चुके थे। क्योंकि लोग दीक्षा लेने के बाद भी नहीं मानते, तो दीक्षा हो गई उनकी? नहीं, नहीं हुई। क्योंकि सारा खेल किस पे है? मानने पे। जय प्रभुपाद जी ने एक जगह जब पूछा गया उनसे कि प्रभुपाद जी, दीक्षा तो होती नहीं है लोगों की, हम सबको इतनों को किताबें बांट देते हैं, तो प्रभुपाद ने क्या कहा? जिसने किताब पढ़ी, जिसने किताब पढ़ी और पालन करना शुरू कर दिया, वो दीक्षित हो गया। परंतु फिर आप प्रश्न ये उठेगा, फिर उन्होंने दीक्षा क्यों दी? फिर उन्होंने दीक्षा क्यों दी? हाँ, अगर आपके पास चांस है, अब ये हुआ कि मैंने आज डिसाइड कर लिया कि मैं तो प्रभुपाद जी का फॉलोअर हूँ, मैं तो प्रभुपाद जी को फॉलो करूँगा, मेरी दीक्षा नहीं हुई। ठीक है, उदाहरण ले रहे हैं एक व्यक्ति का जिसने किताब पढ़ी, सुना और हाँ बिल्कुल सही, और उसकी 1 महीने बाद मृत्यु हो गई। तो उसको मृत्यु के समय क्या माना जाएगा? वो दीक्षित है। क्या माना जाएगा? वो दीक्षित है। समझ में आया? इसलिए ये प्रश्न कई लोग करते हैं, कई बार ये प्रश्न करते हैं। अगर अनायास मृत्यु हो गई, पूरी तरह उनकी एक एक आज्ञा का पालन करते हैं, है ना प्रभु? जय हो राधा गोप श्रेष्ठ की जय। समझ में आया ना? कई बार लोग आपसे प्रश्न करेंगे कि जी अब मुझे 1 साल हो गया, पता नहीं कभी मृत्यु आ जाए तो क्या होगा? कुछ नहीं, कोई, आपने कितनी श्रद्धा प्रैक्टिस करी है, आपने कितने उस श्रद्धा को सिंसियरली प्रैक्टिस किया है, दैट विल काउंट। उसकी चिंता ना करो। तो यहां उसी पूछ रहे गति क्या है, और तो क्या कह रहे हैं आप कि समसिद्धिम काम गतिम कृष्ण गच्छति। क्या प्राप्त करता है वो गति? कौन सी गति होती है? आपको भी देखना चाहिए कि आज मेरी अगर इस क्षण मृत्यु हो जाए तो मेरी कॉन्शियसनेस क्या है, मेरी चेतना क्या है, ऐसे चेक करना चाहिए। बताया आपको? ये चेक करना चाहिए कि अभी इसी क्षण में गया। हरि बोल। 29 साल का गया ना वो विपिन, तुम लोग को जानते हो उसको,
आता भी था वो जो दवाइयाँ देता था दिल्ली वाला, वो जयपुर वाला है, विनय, हाँ विनय, बताओ 29 साल, क्यों? बीमार भी नहीं, कुछ नहीं, फर्स्ट क्लास, हट्टा कट्टा प्लानिंग कर रहा है, फुल टाइम आऊँगा, है नहीं हो गया जी। 92 नहीं था, 29 था, 9 को आगे मत कर देना। तो इस तरीके से अपने को चेक किया जाता है। और तो देखिए अभी मैं तो घर वालों की सोच रहा था, मैं तो वहीं कॉकरोच बन के जाता है? गड़बड़ हो गई, क्या कहूँ? श्रद्धापूर्वक ने भक्ति नहीं करी, तो जिसने श्रद्धापूर्वक नहीं करी है ना प्रभु जी, वो इस श्लोक से फायदा मत उठाना, अगला उत्तर जो आएगा ना भगवान का, ये ध्यान रखना। जहाँ श्रद्धा की बात जो हो रही है और 9th चैप्टर में जो साधु की बात हो रही है कि साधु को, जिस व्यक्ति ने किया है कुछ, पेंशन किसको मिलती है प्रभु जी? 6 महीने काम करने वाला पेंशन मिल जाएगी, है? पीरियड होता है ना वो भी, ऐसी वो आजकल क्या देते हैं वो, आज नहीं ग्रेजुएटी भी नहीं, और आजकल आप 10 साल काम करने के बाद पेंशन मिलती है, हाँ। उसको एक और वर्ड का सिंपल क्या वर्ड है उसका? VRS, वॉलंटरी रिटायरमेंट। हाँ, इतना अगर जल्दी ले लोगे, परंतु इतने साल तो आपको काम करना होगा, तब आपको वॉलंटरी रिटायरमेंट की स्कीम का फ़ायदा उठा सकते हो, तब आपको इतना पैसा ये वो सब मिलेगा। ये ध्यान रखना, क्योंकि अगली बार जब मैं इस श्लोक का आंसर लूँगा तो ये नहीं इंश्योर्ड होंगे, क्या है? क्योंकि भक्त अपने आप को कभी भी इंश्योर्ड नहीं समझता। समझ में आया? तो ये श्लोक से कैसे कि अभी अगर मैं शरीर त्याग दूँ तो क्या गति होगी? आप बोलोगे मैं अपने लाइफ में कैसे प्रैक्टिकली लगाऊं इस श्लोक को? ये लगाओ कि मैं क्या हुआ, मेरी गति क्या होगी, इंस्टेंट। दैट इज हाउ यू सी। उससे ये तरीका है चेक करने का। ठीक है ना? आज इतना ही लेंगे। किसी के कोई प्रश्न होंगे तो उनका उत्तर देने की कोशिश करेंगे। हाँ चलिए, होंगे नहीं वैसे, क्योंकि मैंने कल तक तो आंसर ही कर दिए थे सब। देखो आप देखो, the one is the one who basically starts with faith, but then due to material mentality, Prabhupada says, he leaves the path. He goes back into that sinful activities, mean Indra Tripti. Number 2, the one who basically starts with faith, falls down but comes back again. Number 3, the one who, what happens? Who starts with faith, but basically starts externally he is doing bhakti, but internally he is into sense gratification. He does not break any principle. Not yet convinced. No, he is convinced. He does not break the principles. He follows everything which is stated, but internally he is still thinking of sense gratification. हाँ सच में भरत महाराज is not in the category of all these 4. Because 4th is he does bhakti, but he dies before he basically attains the supreme destination. These are the 4. परंतु इसमें कॉमन क्या चीज है सारा? श्रद्धा। स्टार्टिंग श्रद्धा से करी है उसने।
तो कई लोग आते हैं स्पिरिचुअल में, बहुत आते हैं, देखते हैं क्या है, क्या है देखते हैं, वो श्रद्धा नहीं होती उनको, वो कहते हैं ना स्टडी करने आ रहे हैं सिर्फ। तो ये श्रद्धा उसको कभी भी हेल्प कर सकता है वापस आने वो बाद में उत्तर है ना, अगली बार उत्तर है वो, अभी उत्तर है ही नहीं, आज का है ही नहीं वो आंसर। हाँ जी, कुछ प्रश्न है आज के तो नहीं है कोई? आज के questions. हाँ जी, और बोलिए। questions हैं। बोलिए। अनुपम राजखोवा माजुली से पूछते हैं मुझे कि गीतालय का एक ऐप जो पहले काम कर रहा था वो अब काम नहीं कर रहा है, हमको डोनेशन करने में समस्या आ रही है, इसका समाधान करें। अकाम कौन सा ऐप काम नहीं कर रहा? गीतालय ऐप नहीं, लेकिन काम कर रहा है, मैंने कल रात को इट इज वर्किंग। फिर से ट्राई कर लीजिएगा, होता है कई बार होता है, उन्होंने कल रात को बोलते हैं ट्राई किया है, अगर फिर गड़बड़ होती है तो आप हमें कॉल कर सकते हैं 9210531053 पे। थैंक यू, हरे कृष्णा। कई बार हो जाता है, सर्वर डाउन हो जाता है कई बार, तो ये मटेरियल वर्ल्ड फुल ऑफ प्रॉब्लम्स। अर्पित पांडे आजमगढ़ से पूछते हैं मुझे, about 1 year ago I was in worst phase of mental turmoil. In amidst of that, I started following spiritual teachings strictly, but very soon I lost my mental balance and got treated to psychiatrist also. Today also I am on a psychiatrist medicine. This incident lead immense fear towards starting again on those spiritual practices. Please tell me how to convince myself regarding this. I do not know what spiritual practices you are doing. I'm sorry, how can I answer? Yes, some people think that these practices which we are doing are spiritual, but actually they are religious practices, not spiritual practices. There is a difference between spiritual practices and there is difference between religious practices. In religious practices, you are basically into sense gratification. The results are that you want sense gratification. In spiritual practices, there is nothing, no desire for any sense gratification. And it is also not making yourself zero. Spiritual process is altogether different than religious processes, and mostly in the world today 99.9% people who are following religious processes are thinking that they are spiritual. So please try to understand spirituality, what spirituality is. Go through that 14 hours course. I would request you, chant Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare. Chant this and listen to it. Listening means to attentively hear. When attentively plus hear is equals to listen. So listen to it. We have never seen any negative result. But in religious processes, one mistake and the process gives you disastrous results, which has to be done. So, and there's useless waste of time, because whatever you attain by them also will all finish. So I do not know what spiritual processes you are talking about, because we have seen people in very bad turmoil, mentally in very bad state, when they started chanting and following spiritual processes. They all got out of it. Thank you. Hare Krishna. एक प्रश्न जयपुर से आया जी, कहते हैं हम सब श्री प्रभुपाद जी के अधीन रहकर आपकी आज्ञा अनुसार जो कीर्तन जप और साधना भक्ति का अभ्यास कर रहे हैं, उस सब के पीछे मुख्य उद्देश्य क्या है, अथवा इस सब का अल्टीमेट फल क्या है? भक्ति करना। कृष्ण भक्ति का फल क्या है? कृष्ण भक्ति अर्थात प्रेममयी सेवा, चाहे यहाँ करो या गोलक वृंदावन में करो, क्या करोगे? प्रेममयी सेवा। ये फर्क है। फर्क क्या मतलब? इसका फल, सॉरी, जो आप कहते हैं ना, यहाँ बड़ा अजीब है। यहाँ एफर्ट और रिजल्ट एक ही है। यहाँ कर्मण्यवाधिकारस्ते मां फलेषु कदाचन नहीं आता। ये श्लोक एप्लीकेबल नहीं है एप्लीकेबल? क्योंकि कर्म और फल दोनों एक ही हैं। क्यों कर रहा है ये? क्यों कर रहा है भाई? भक्ति के लिए? नहीं, भक्ति क्यों कर रहा है? भक्ति के लिए। इसी को कहते हैं एब्सोल्यूट अंग्रेजी में, इसी को कहते हैं पूर्ण। इसमें दो भाग नहीं है, पूर्ण है ये। भक्ति क्यों कर रहे हो? कृष्ण भक्ति क्यों कर रहे हो? कृष्ण भक्ति के लिए। भाई ठीक है, कृष्ण भक्ति प्राप्त हो, उससे क्या प्राप्त होगा? कृष्ण भक्ति।
उससे क्या प्राप्त होगा? जो कृष्ण भक्ति, कृष्ण प्रेममयी सेवा। भक्ति का अर्थ प्रेममयी सेवा, बस। हरि बोल, और क्या चाहिए? पैसे से प्रेम होता है, धनाधन बिजनेस करते रहते हो दिन रात। बिजनेसमैन से पूछो, बिजनेसमैन बिजनेस का फल क्या है? और बिजनेस। और बिजनेस के बाद क्या करेगा? और बिजनेस। और बिजनेस के बाद क्या करेगा? और बिजनेस। क्योंकि प्रेम किसको है? उससे, गांधी जी से। नोट आने दो, ठीक है ना? हरे कृष्ण। रोशन कुमार बोकारो से लिखते हैं, मेरे मित्र अक्षर प्रेम की बात करते हैं तो मैं उनसे पूछता हूँ कि तुम्हें प्रेम किससे करते हो? तो वो कहते हैं कि हम दिल से प्रेम करते हैं। तो मैंने उनसे ये कहा कि दिल प्रेम से कब से करने लग गया? वो तो रक्त संचालन करने का कार्य करता है, तो वो उसका कोई उत्तर नहीं दे पाते। तो मैं उनसे ये कहता हूँ कि हमारे हृदय में आत्मा निवास करती है और आत्मा का नित्य काम है प्रेम करना। लेकिन वह जब भगवान कृष्ण से प्रेम संबंध को भुला देती है तब उस दुनिया में प्रेम को खोजती हो। तो क्या इस तरह से प्रचार करना सही है? हाँ, ठीक है। प्रचार का मतलब ये है जिससे कि दूसरा व्यक्ति आपके साथ भक्ति कर सके, हराना नहीं है। प्रचार करने से हम किसी को हराना नहीं चाहते, कि वो भी अपनी स्वाभाविक स्थिति को समझे और कृष्ण भक्त बने। परंतु उसमें शास्त्रिक कोई चीज़ गलत नहीं होनी चाहिए। ये नहीं सिद्ध करने के लिए आप गलत फिलॉसफी इस्तेमाल करें, दर्शन इस्तेमाल करें। तो हरे कृष्ण। योगेश बंसल बैंगलोर से लिखते हैं, इनका नाम यमुनेश्वर कृष्णदास है। ये लिखते हैं कि जब कोई व्यक्ति मर जाता है तो उसके सारे रिश्ते भी समाप्त हो जाते हैं, क्योंकि ये सारे रिश्ते शरीर से जुड़े हुए थे। तो क्या हमारे पाप पुण्य भक्ति करने से उनको कोई लाभ या हानि होती है? पहली बार तो सारे रिश्ते खत्म नहीं होते, ये सोचना गलत है। रिश्ते हमारे रहते हैं। क्या होता है? परंतु हम भूल जाते हैं। जब भी तो कर्मों का फल होता है, नहीं बोलते इसी घर में पैदा हुआ, कर्मों का फल है। दोनों के कर्मों का फल है। तो रिश्ते तो चले आ रहे हैं। भौतिक रिश्ते आप भूल जाते हो, खत्म नहीं होते। खत्म तो जब होते हैं जब आप भगवत धाम जाते हो, उससे पहले कहाँ खत्म होंगे बताओ? कर्म की गति क्या है? रिश्तों की तो है। कर्म में फंसे क्यों है? क्योंकि आपने रिश्ते बना रखे हैं, जड़ से या चेतन से। उन्हीं कारण कर्म के फल बनते हैं। उसी के अनुसार कर्म के फल बनते हैं कि आपकी कैसी सोच है, किस सोच के अनुसार आप कर्म कर रहे हो, तो उसके हिसाब से आपके वो बनते हैं। तो ये पहली चीज़ तो ये समझिए। दूसरी चीज़ क्या बोली उन्होंने? ये कहते हैं कि हमारे पाप पुण्य या भक्ति करने से उनको लाभ या हानि कैसे होती है? किनको? जो रिश्तेदार होते हैं, हमारे पाप पुण्य या भक्ति से उनको कैसे फायदा होता है या नुकसान होता है? हाँ, अगर आपने अगर जिसका आपके जीवन में जितना इम्पोर्टेंस रही होगी और उसने उस इम्पोर्टेंस को यूज़ कर उसने उसको सही रास्ता नहीं दिखाया, तो उतना ही पाप उसको प्राप्त होगा। जैसे कि उदाहरण के तौर पर हम माता पिता लेते हैं। बच्चे के 7-8 साल की जीवन तक, 10 साल की, पता नहीं अब तो पता नहीं सब लोग कम होता जा रहा है, उतने हमारे टाइम के अंदर तो 20-22-25 साल तक माता पिता का चलता था बच्चों पे। अगर वो अपने बच्चों को नहीं उन्होंने भक्ति में नहीं लगाया, क्योंकि भक्ति इज द श्रेष्ठ। उसके बाद नेक्स्ट है नैतिकता, ठीक है जी। और नैतिकता भी नहीं देखी कि यार तू तो किसी तरीके से पैसा कमा, बड़ा आदमी बन, थोड़ी बहुत तो गड़बड़ चलाता रहे, क्या फ़र्क पड़ रहा है। इस तरह तो उसी हिसाब से उसी लेवल के अलग अलग पाप भी होते हैं, ठीक है ना जी। ऐसी पुण्य भी होते हैं, परंतु पुण्य कोई भी प्योर पुण्य को ही भक्ति कहते हैं। तो प्योर पुण्य नाम की कोई चीज़ होती ही नहीं है, पॉसिबल ही नहीं। क्योंकि अगर आप उसके पथ पर नहीं लेके जा रहे आत्मा को, भगवत धाम तक नहीं पहुंचा रहे, तो जो भी कार्य कर रहे हो वो भौतिक तो अच्छा लगेगा, परंतु उसमें नेगेटिव हर टाइम एक पाप का जोड़ीदार रहेगा कि आपने उसको सही गति नहीं दिखाई। ऐसे केस के अंदर पाप और पुण्य मिलते हैं। आगे चलिए। इनका दूसरा प्रश्न है, यदि किसी का स्वभाव भक्ति करने के लिए अनुकूल नहीं है तो क्या वो बदला जा सकता है, और उसको कैसे बदला जा सकता है? हाँ, बदला जा सकता है। स्वभाव बदलने का जो काम भगवद्गीता का है। भगवद्गीता का कार्य क्या है? आपकी चेतना बदलना, आपकी चेतना बदलना, स्वभाव बदलना ही कार्य है।
और भगवद गीता जब अगर उसको व्यक्ति को समझाया जाए बचपन से, देखिए जब स्वभाव होता है, भगवान ने इतनी कृपा कर रखी है हम पे कि बचपन में हमारे स्वभाव को बड़े आराम से चेंज किया जा सकता है। परंतु जब हम बड़े हो जाते हैं तो हमारा स्वभाव क्या होता है, दृढ़ हो जाता है, फिर वो टूट जाता है परंतु बदलता नहीं है। इसलिए भगवान ने हमें टाइम दिया, कौन सा, शुरू का। जब भी तो माता पिता गुरु, इनका बहुत जबरदस्त रोल है, बहुत जबरदस्त, क्या कहेंगे हिंदी में इसका, भूमिका, बहुत जबरदस्त भूमिका है रिश्तेदारों की, गांव के गांव, पहले गांव थे ना, तो आसपास के लोगों की। वो लोग सोचते हैं अरे मैं तो, मेरे को क्या करना है, मैं तो नेबर था, मैं तो बच्चा बदमाशी करता था, करने देता था उसको। बेटा तू, नेबर को हिंदी में क्या कहते हैं, पड़ोसी, तू पड़ोसी तो था। हाँ, स्वजन, पड़ोसी भी क्या होता है, स्वजन होता है। फंस गया तू तो फंस गया बेटा, तू नहीं बोल सकता ऐसे, हाँ मेरे को क्या करना है। नहीं, उस बच्चे के स्वभाव को सही गति दिखाने के लिए तुम सब उसमें भागीदार हो, तो ये समझना पड़ेगा। तो स्वभाव बदला जा सकता है, बाद में बदला जा सकता है, अगर आप अपने ज्ञान को विवेक में परिवर्तित करें। उसमें आपको फिर यही है कि आगे चल के, आज तो कोई है ही नहीं ऐसा, ना तो माता पिता, ना टीचर, ना गुरु, ना सगे संबंधी, सब के सब, ना गवर्नमेंट। ये तो राजा भी डंडा चला सकती है क्या, लॉकडाउन करा तो है, डंडा नहीं चला रही गवर्नमेंट। तो इसका मतलब, तो ये स्वभाव बदला जा सकता है बिल्कुल। और हम पैदा ही मनुष्य शरीर मिला है स्वभाव बदलने के लिए, जानवर स्वभाव नहीं बदल सकता। जैसे आपको स्वभाव मिला नॉन वेजिटेरियन बड़ा अच्छा लगता है, बदल सकते हो स्वभाव, वेजिटेरियन बन सकते हो, हैं, नॉन वेज खाना बंद कर दो, वेजिटेरियन हो गए, स्वभाव बदल गया। पहला स्टेप क्या, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। नित्य जप कर सकते हो, फालतू बोलने की जगह। जीवा तो हिलेगी, जीवा का काम है हिलना, अपना कार्य करना जीवा का काम है, तो लगाइए भगवान की सेवा, तो सब हो सकता है। स्वभाव बदल गया, नहीं बदल गया? हम सबका स्वभाव असुरी था, प्रभुपाद ने सूरी बना दिया है? आगे Pooja Singh is asking from Talcher, how to bring humility in our behavior? Please enlighten. भाई ह्यूमिलिटी के लिए फर्स्ट थिंग, आई एम नो वन, आई एम द मोस्ट wretched person in this whole universe, not by, and every person is better than me. तो परंतु दिस ह्यूमिलिटी शुड बी फॉर with devotees, not राक्षस और असुर प्रवृत्ति के लोगों के साथ नहीं। हाँ, उसकी नहीं तो उससे क्या होगी, उसकी असुरियत बढ़ जाएगी और बड़ा असुर बन जाएगा। अगर आप रिएक्ट नहीं करोगे तो आप उसको बड़ा असुर बना रहे हो। तो इसलिए भक्तों के साथ है ये ह्यूमिलिटी, ये भक्तों के लिए है। तो इसलिए आप लोगों को बाहर प्रॉब्लम आती है, हमारे को इतनी प्रॉब्लम नहीं आती, क्योंकि हमारे को ज़्यादा डीलिंग भक्तों से ही होती है। बाहर के लोगों से डीलिंग करते हैं, ऑफिस में तो हमारे जाना नहीं है हमारे को, तो इसलिए वो प्रॉब्लम, अगर सिंपल लाइफ लीड करते हो उसमें भी कम होगी। अगर आपके एम्बिशंस नहीं है कि मुझे ये पोजीशन हासिल करनी है, वो पोजीशन हासिल करनी है, ये सब चक्कर में नहीं होगे तो भी, तब भी आप अपने मस्त रह सकते। दूसरा ठीक है, गाली दे दीजिए, अपना काम करो, सही, तो बस खत्म। तो हम्बलनेस कब टूटती है? ईगो से खत्म हो जाती है हम्बलनेस, कि मुझे बोल रहा है, अरे यार मैं अपना नौकरी करने आया हूँ, बस अपना सिंपल नौकरी करके अपना चला जा, है ना। जब आप दूसरे के ईगो को हर्ट करने की कोशिश करते हो ना, तब प्रॉब्लम आती है। तो आपकी भी हम्बलनेस खराब होती है, क्योंकि आपके अंदर ईगो आ रही है। ईगो से ईगो लड़ता है, ध्यान रखना। ईगो की लड़ाई ईगो से होती है, और हम्बल की लड़ाई हम्बल से कभी होती ही नहीं है। हम्बल से कभी ईगो की लड़ाई नहीं होगी प्रभु जी, कभी नहीं होगी। नम्रता की लड़ाई कभी नम्रता से नहीं होती, अहंकार की लड़ाई अहंकार से होती है, झूठे अहंकार से। हम्बल का मतलब यह है, विनम्रता का मतलब है सच्चा अहंकार। हम्बलनेस का मतलब नहीं है कि मैं नहीं हूं, नहीं मैं हूं, परंतु मैं कृष्ण का भक्त हूं।
मैं समझ भक्तों का भक्त हूँ, सब चलते फिरतों का भक्त नहीं हूँ मैं, ये गलत धारणा मत ले लेना। परंतु सबको इस हालत, बुरी हालत में देखकर दिल पसीज जाता है कि कैसी तरीके से ये ज्ञान देकर उनको भी विनम्रता में जो आनंद है वो आनंद दे सके। अहंकार में आनंद नहीं है। अहंकार में तो हर टाइम अहंकार टूटता रहता है, कभी ना कभी कोई मार देता है, मारता रहता नहीं मारता रहता प्रभु, ठेस लगाता रहता है। झूठे अहंकार को ठेस लगती रहती है। जैसे बच्चे होते हैं तो नहीं ठेस लगती, तो कुछ भी बोल दो थोड़ी देर में हंसता रहेगा, खेलता रहेगा। जैसे बड़े हुए, मैं बड़ा लड़का हूँ, घर में बड़ा भाई हूँ, वो सुनता नहीं मेरी। फिर शादी हुई, पति पत्नी, फिर माता पिता बने। अबे माता पिता की सुननी चाहिए बच्चे को। बस ये जो झूठा अहंकार जैसी परत लगती रहती है, इसकी जैसी परत बढ़ती रहती है, एक के बाद एक परत झूठे अहंकार की, मैं करता करता है तो बड़ा बकरा बन जाता है। तो ये परत लगती रहती है। पर तो विनम्र होते जाओगे, खत्म। विनम्रता का मतलब ये है कि कोई मटेरियल एम्बिशन नहीं। हाँ, ध्यान रखना है, नो मटेरियल एम्बिशन, पर्सन कैन ओनली बी विनम्र। सोच लो, मैंने एक स्टेटमेंट बोली है आज कि जिसकी कोई भौतिक एम्बिशन हो, क्या कहते हैं, महत्वाकांक्षा, भौतिक महत्वाकांक्षा नहीं है ना, वही विनम्र हो सकता है, और कोई हो ही नहीं सकता। इसको दूसरा स्टेटमेंट बोलूं तो सिर्फ कृष्ण भक्त, अब पॉजिटिव में बोलूं, कृष्ण भक्त ही विनम्र हो सकता है। सिंपल। आगे हिमांशु यादव जी का प्रश्न है, गुरुजी ये बताइए कि यदि कोई हम में से कोई लीडर या पीएम बन जाए तो वो देश को किस तरह चलाना चाहिए? क्योंकि जिस तरह से वेस्टर्न कंट्रीज भौतिक और भौतिक रूप से बहुत आगे हैं, और आपने ऐसा बताया था कि ये दोनों कार्य साथ में हो जाए, तो आध्यात्म और भौतिक दोनों में हम नंबर 1 होना चाहें तो उसको कैसे करें? नहीं कर सकते। आप असुर और देव कैसे बन सकते हो एक साथ? बन ही नहीं सकते, पॉसिबल नहीं है। परंतु अगर आप ये प्रकृति को ये मानेंगे सुखी, आप डिपेंडेंस छोड़ना शुरू कर दीजिए वर्ल्ड की कंट्रीज से। हम सबसे ज़्यादा इंडिपेंडेंट होते हैं, ध्यान रखना। भक्त जो होता है वो सबसे ज़्यादा इंडिपेंडेंट होता है, बिकॉज इच्छाएं उसको बांधती हैं। तो इसी तरीके से कंट्री, आज ये पूरी कंट्री, जैसे कि गांधी जी ने कुछ चीज़ें सही कही, जैसे कि एक जो कहा कि उन्होंने विलेज ओरिएंटेड होना चाहिए पूरा कंट्री। क्या होना चाहिए? गांव की सभ्यता होनी चाहिए पूरे देश में, शहर होने ही नहीं चाहिए। सिंपल गांव की उसमें होना चाहिए, जिसके कारण कि क्या होगा, पेट्रोल ही नहीं चाहिए। पता लगा अरबों खरबों रुपए तो पेट्रोल की टैक्स के दे, पेट्रोल के पैसे खरीदने में लगाए थे। और ये फिर आगे कैसे? आगे बढ़ने का मतलब क्या है आपका? ये बताओ मुझे, आगे बढ़ने का मतलब क्या? हाँ, मानता हूं कि डिफेंस होना चाहिए, तो पेट्रोल डिफेंस में लगे सिर्फ, और यूज ही नहीं है। अपने गांव के अंदर जो चीजें बननी थी पहले बनती थी, सब लोग रहते थे, नहीं रहते थे? आज से 200 साल पहले लोग नहीं रहते थे क्या? हैं? संपन्नता थी। संपन्नता का अर्थ क्या है? क्या खुश हैं कि नहीं लोग? बताइए आप मुझे। संपन्नता थी। ट्रेडिंग भी हो अगर करते थे तो सिर्फ एसेंशियल्स की करते थे। क्या? कपड़ों की या नमक या जो चीज़ इस चीज़ की होती थी, वो भी गांव में चली जाती थी, हो ही जाता था, पूरा देश चल ही रहा था, नमक खाते थे सब। हाँ, जगन्नाथपुरी में हजारों साल से नमक का ही खाना भगवान को भोग लगाया यार, क्या प्रॉब्लम है बताइए? ये तो हम, अब आप कहोगे ऐसा लेके आओ तो वो पॉसिबल है, परंतु उसके लिए थर्ड वर्ल्ड वॉर होनी पड़ेगी, 90% दुनिया ख़त्म होनी पड़ेगी, फिर रीस्टार्ट होनी पड़ेगी। तो ये सब अपने आप करो, जितना करा सकते हो उतना कराओ, और भगवत धाम वापस जाओ। समझ गए? अगर पूरा देश चेंज हो जाता है बहुत बढ़िया है, नहीं तो अपने आप तो करो। ठीक है ना जी? हरे कृष्ण। इनका दूसरा प्रश्न है गुरुजी की, जो लोग वैष्णो माता धाम में माता को भोग लगाते हैं, क्या वो गलत है? और यदि ये गलत है तो वहाँ के पुजारी भवन में क्यों रहना चाहते हैं, भ्रमित क्यों कर रहे हैं? क्या वहाँ कुछ बदलाव होना चाहिए जिससे कृष्ण भक्ति में
बदले, ऐसा क्या सिस्टम वहाँ करना चाहिए? कुछ नहीं है, वो जो करते हैं करने दो। भगवान ने गीता में साफ कहा है सब लोग कृष्ण भक्त नहीं बनेंगे, ध्यान रखिएगा। तो इसलिए जो इंटरेस्टेड है हम तो बता रहे हैं, जो समझना चाहता है समझे, जो नहीं समझना चाहता है मत समझे, तो करता रहे जो कर रहा है। भगवद्गीता में भगवान ने कहा है उनको डिस्टर्ब मत करो, उनको डिस्टर्ब मत करो, अपने आप अगला। हमारा काम है प्रचार करना, मृत्यु किसे इस भव रोग से, कोरोना वायरस से नहीं। हमारे तो शास्त्र शुरू से कहते हैं तुम तो भव रोग से पीड़ित हो, सबके सब है। बताओ किससे पीड़ित हो, असली में किससे पीड़ित हो? भव रोग से। कोरोना वायरस तो भव रोग का एक मीन्स है, भव रोग में फंसने रहेगा। भव रोग को रोको, खत्म। तो इसीलिए ये चक्कर में मत रहो, आप अपने आप को चेंज करो और जो चेंज होना चाहते हैं उनको चेंज करो। भगवद गीता तो ये कहती है, भगवान ने गीता में भी स्पष्ट कहा है डोंट डिस्टर्ब देम। हरे कृष्ण। एक प्रश्न जयपुर से आया, तो ये कहते हैं मेरे घर वालों की और आसपास के जानकारों की धारणा है या आशंका है कि भक्ति में कम संलग्न लोग जो ड्यूटी की तरह भक्ति करते हैं और शरीर के स्तर पर स्वास्थ्य के प्रति अधिक जागरूक रहते हैं, उनकी अपेक्षा श्री कृष्ण के भक्त त्रय तापों के द्वारा अधिक प्रताड़ित किए जाते हैं। तो इसे कैसे समझें? वैष्णव भक्तवृंद के प्रति अपराध होने के कारण ऐसा होता है अथवा पूर्व जन्म के प्रारब्ध का परिणाम है? कृपया जिज्ञासा। नहीं, दुख और सुख तो आप लोग बिल्कुल समझते ही नहीं है। दुख और सुख तो एक इंटरनल मैटर है, वो तो मन का है सारा खेल। अब हम बीमार पड़ते हैं, आप सोचते हो दुखी हैं, हम तो नहीं दुखी, वो तो कष्ट है। कष्ट भारी होता है, दुख का अंदर होता है, नहीं होता। भक्त को जो भक्त कहे मैं दुखी हूं वो भक्ति नहीं है। हम तो समझ नहीं आता कैसे, मेरे को तो ये शब्द ही बड़ा अजीब लग रहा है जब से कृष्ण भक्ति में आया हूं कि दुखी हो। दुखी ये क्या होता है, मुझे नहीं पता ये शब्द क्या है ये, क्योंकि इच्छा ही नहीं है कोई। दुख कब होता है? इच्छा पूरी नहीं होती, इच्छा ही नहीं है कोई। और कृष्ण भक्ति नहीं हो रही, ये दुख हो तो ये तो बोलते हैं आनंद देने का बीज है। क्या है? वृंदावन में जब कृष्ण भगवान चले गए और गोपियां रो रही थी तो वो दुख नहीं था, वो बेवकूफ लोग दुख समझते हैं, वो आनंद की परिकाष्ठा थी। अब बोलोगे ऐसे कैसे? पहले वो बनो फिर देखो। नहीं समझ सकते प्रभु जी, कैसे समझ सकते बताइए आप मुझे। वो आनंद में, आनंद के सागर में डूबे हुए थे वो लोग कृष्ण के विरह में। अरे आध्यात्म में हम तो ये कहते हैं कि भगवान श्री कृष्ण जो करते हैं, जिसको कि आप कई बार गलत समझते हैं, वो गलत करते ही नहीं है। इसी तरीके से भक्त के जीवन में दुख नाम की चीज ही नहीं है। हां, जितना उसको भौतिक इच्छाएं होंगी उतना उसको दुख होगा 100%। उसका मतलब अभी पूरा भक्त नहीं है, तो ऐसा कुछ नहीं कृष्ण का। और दूसरी बात यह है, अगर कष्ट आते हैं तो हम समझते हैं तो भगवान की कृपा है, क्योंकि कष्ट आएंगे तो पाप कट रहे हैं, पाप कट रहे हैं तो भक्ति बढ़ रही है। क्या हो रहा है? कई बार भगवान देते हैं कष्ट, जानबूझ के देते हैं, क्योंकि हम उतनी भक्ति नहीं कर पा रहे। जैसे थोड़ा सा बचा है, बोलते ना कई बार थोड़ी सी बीमार रह गई स्किन पे, थोड़ा डॉक्टर कहता है यार थोड़ा सा बचा, दबा के निकाल देता हूँ। अरे डॉक्टर साहब, अरे ये 10 दिन तक दर्द रहता, अब तो ये 1 मिनट के अंदर दर्द करके और मेरा हटा दिया, अरे मजा आ गया। तो वो लोग क्या समझेंगे हमें? अरे एक भिखारी जिसने कभी जिंदगी के अंदर सिर्फ सुना है घी होता है, परंतु घी को कभी टेस्ट ही नहीं किया हो, वो क्या समझेगा कि घी क्या होता है? इसे क्या पता लगेगा घी क्या होता है? तो इसी तरीके से ये बेचारे आध्यात्म भिखारी हैं, आध्यात्म क्षेत्र के अंदर कुछ पता ही नहीं है, कुछ नहीं, ऐसा कभी नहीं होता। तो बिल्कुल दुख, कैसा दुख, किस चीज़ का दुख? हमें हमारा दुख जैसे बताया आपको मैंने, हमारा दुख तो यही होता है कि भगवान की भक्ति नहीं कर पा रहे, और वो इतना आनंद देता है
वो अजीब ही है, वो आप अनुभव करना पड़ेगा आपको, क्योंकि दुख नाम की चीज़ आध्यात्म में नहीं होती, और भौतिक लिए दुख होता ही नहीं है, क्योंकि इच्छा ही नहीं है कोई कि ये पूरी हो जाए, कैसे दुख? तो ये गलत धारणा है। और वो आरती भी आप लोग गाते हो, भक्तजनों के कष्ट क्षण में दूर कर। अगर भक्त है तो, अगर वो कष्ट नहीं दूर हो रहा ना, दुख दूर नहीं हो रहा, तो भक्त नहीं है वो। प्रहलाद महाराज तो हर टाइम हंस रहे थे, जब फेंका नीचे, हाथी के नीचे डाला सब कुछ। मीराबाई भी पी गई प्याला विष का, है क्या हुआ उनको? विष फेल, तो हमारे सामने दुख फेल। पूर्ण विश्वास रखो भगवान श्री कृष्ण में, जो भी हमारे साथ कर रहे हैं, जो भी हो रहा है, सब हमारी अच्छाई के लिए। वो हमारा बुरा कर ही नहीं सकते, क्योंकि उनको बुरा आता ही नहीं है। सूरज को बोला जाए प्रभु जी जाके जरा अंधकार तो पैदा करो, देखा यार ये अंधकार होता क्या है? सूर्य से पूछो जरा, है आस्क द सन गॉड व्हाट इज डार्कनेस। यार ये वोकैबुलरी में नहीं है, मेरे शब्दकोश में शब्द नहीं है ही नहीं। तो इसलिए तो भौतिक इच्छा भी नहीं है, भौतिक हमें कुछ नहीं चाहिए, कोई उन्नति नहीं, कोई अवनति नहीं, कुछ नहीं। बस हमें एक इच्छा है कि कृष्ण की सेवा करते जाएं, करते जाएं, करते जाएं, करते जाएं, बस। नहीं मिलती तो दुख होता, परंतु वो भी दुख सुख का कारण है, वो भी, क्योंकि कृष्ण को याद करोगे तो सुख ही सुख होगा। आनंदमय हो साथ, आनंद के पुंज हैं वो कहाँ से दुख देंगे? देंगे कभी? दे सकते हैं? उन्हें पता ही नहीं दुख क्या होता। दुख का कारण हम स्वयं हैं, भगवान नहीं। इच्छाएं हम स्वयं करते हैं, भगवान नहीं। भौतिक इच्छाएं दुखी का कारण है। आगे विपुल जोशी अहमदाबाद से पूछ रहे हैं, गुरुजी भागवतम में ऐसा लिखा हुआ है कि कृष्ण के चरण में ध्यान लगाइए, उसका मतलब समझाइए प्लीज। हाँ, तो हम जब भगवान का नाम लेते हैं तो भगवान के नाम में और भगवान में कोई भेद नहीं है। जब भगवान के नाम को ध्यान से सुनते हैं तो हम भगवान के पूर्ण शरीर को, चरण इंक्लूडेड, ध्यान कर रहे हैं। यदि आप भगवान के नाम में और भगवान में भेद करते हैं तो गड़बड़ हो गई, समझ गए? ये ध्यान रखिए। समय आएगा जब आप शुद्ध हो जाएंगे, तो जब कृष्ण नाम लेंगे तो कृष्ण आपके पट पे पूर्ण दर्शन देंगे। प्रभुपाद जी कहते थे टीवी चलेगा, टीवी। आगे अमर गौतम जी के 10 प्रश्न हैं। मैं यूट्यूब के क्वेश्चन लेता हूँ। श्रीकांत दवाने जी पूछ रहे हैं, गुरुजी आपने 13 घंटे के लेक्चर में ये बताया था कि गुरु भगवान नहीं होता, किंतु आज आपने ये कहा कि गुरु साक्षात हरि है, इनमें भेद नहीं करना चाहिए। तो मुझे इसको समझ में नहीं आया, कृपया समझाइए। बड़ा सिंपल, कितनी बार समझाया। साक्षात हरित्वेणा का मतलब जैसे हरि आके आपको जो आज्ञा दें आप करोगे, उसी तरीके से गुरु की आज्ञा को हरि की आज्ञा मानो, ये मतलब है साक्षात हरित्वेणा। और जैसे कृष्ण भगवान सामने आ जाएं तो कैसी इज्जत करोगे, वैसी गुरु की इज्जत करो, परंतु फिर भी वो भगवान नहीं है। जैसे कि राजदूत होता है देश का दूसरे देश में, उसका इज्जत वैसी करी जाती है जैसे कि राष्ट्रपति की इज्जत करी जाती है। पहले राजा होते थे तो राजदूत का जो दूत जाता था राजा का, उसको राजा के समान सम्मान दिया जाता था, इक्वल एकदम। सर्वेंट क्वार्टर में रखते थे उसको, उसका वही महल में जिसमें राजा रहेगा उसी में दूत रहेगा। दूत की पोजीशन इक्वल टू किंग। कृष्ण भगवान गए थे ना दूत बन के, तो दूत वॉज इक्वल। इसी तरीके से, परंतु वो फिर भी राष्ट्रपति नहीं है, राजा नहीं है वो, फिर भी वो राजा नहीं है। इसी तरीके से आगे नीलकंठ बालाजी के कमेंट लिख रहे हैं, गुरुजी मैं फुल टाइम नहीं आ पा रहा हूँ, कृपया मुझे क्षमा करें। हरी बोल। आगे चलिए। कितने जीव में नहीं आ पा रहे हैं? घर पे करिए। अगर जैसे 12वें अध्याय पढ़ेंगे भगवद गीता में, तो भगवान ने बताया
ये नहीं होता तो ये कर ले, परंतु चाहते तो ये है, चाहते वो सर्वधर्मान है और नहीं कर पाता तो ये कर ले, परंतु उससे कृष्ण भगवान खुश तो होंगे नहीं। क्यों नहीं होंगे? क्योंकि आप भगवत धाम नहीं जाओगे। सिंपल है, वो तो आपके ऊपर है, आप कितना खुश करना चाहते हो। परंतु भगवान ने ये भी कहा है, अगर ये नहीं कर सकता तो ये कर ले, ये नहीं कर सकता तो ये कर ले, कुछ नहीं कर सकता तो कुछ दान ही दे दिया क्या ये भी कहा है। धर्मेंद्र कुमार जी का प्रश्न है, कैन वी थिंक ऑफ वृंदावन चंद्र दास जी व्हेन डूइंग गुरु पूजा? No, think about Prabhupada. Not at all. Never. Prabhupada will clear you from the cycle of birth and death. Prabhupada is the Guru. Hare Krishna. पुतुल सिंह जी लिख रही है, भगवद गीता का वो कौन सा मुख्य श्लोक है जिसमें कि भगवान मुख्य बात कहना चाह रहे हैं? मन मना भव मद भक्तो मज जी माम नमस्कुरु। 1865 18वें अध्याय का 65वां श्लोक, जहाँ भगवान ने 64वें में कहा है कि अब मैं सबसे परम गुह्य ज्ञान बता रहा हूँ, इससे बड़ा कोई सीक्रेट है ही नहीं, और ये अपने हित के लिए सुनो अर्जुन। और इसको समझ कौन पाएगा? जो भगवान की भक्ति कर रहा होगा, मित्र होगा भगवान का। वो भी कह दिया, क्योंकि तुम मेरे मित्र हो, मेरे सखा हो, मेरे भक्त हो, इसलिए मैं तुम्हें बता रहा हूँ ये। अर्थात इसका मतलब क्या हुआ कि जो लोग ये क्वालिफिकेशन रखेंगे कृष्ण भक्त के, वो ही इस मन मना भाव मद भक्तों को समझ सकेंगे। हरे कृष्णा। बीज प्रताप सिंह जी लिखे हैं, गुरुजी अगर कष्ट आने से भक्ति बढ़ती हो कृष्ण के चरणों में, तो ऐसे कष्ट में प्रतिदिन चाहूंगा, क्या ये सोचना ठीक है? नहीं, ऐसा क्यों सोचना? वो तो आप पे है कि कष्ट पे आप कृष्ण को याद करते हैं क्या? अगर कष्ट में कृष्ण भूल जाते हो कष्ट के अंदर, तो गड़बड़ है। इसलिए हमारे जीवन के अंदर ना तो दुख ना कष्ट, ये मानो मत, जो भी चीज़ आए ठीक है, ये तो मैंने किया है। तो कई लोगों को नहीं होता, शुरू के स्टेज के अंदर जो नए नए भक्त होते हैं, उनके जीवन में कष्ट या दुख आए तो वो बेसिकली उनको बड़ी प्रॉब्लम होती है, वो नहीं कर पाते भक्ति। ये हायर स्टेज के लोगों के लिए है, जहाँ की उनको कोई भी बात आए भगवान याद आते हैं, कोई भी बात आए वो भगवान याद आते हैं। तो कई बार हम कुंती महारानी बनना चाहते हैं, फिर जूते खाते हैं 2-4, कुंती महारानी बन नहीं पाते, महारानी बन के रह जाते हैं। क्या महाराजा और महारानी बन जाते हैं, तो ये गलत है। आगे अनमोल बरुलवाल जी पूछे हैं, गुरु जी श्रद्धा के साथ साथ सिंसियरिटी कैसे लाए? यही जानकर कि ये सही है, यही चीज़ एक है बस, और कोई लक्ष्य नहीं है और कोई रास्ता नहीं है, अपने आप आ जाएगी। 50 चीज़ सोचोगे तो कैसे आएगी? हाँ जी। तो आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद जो आप लोग आए और आपने ये वचन सुना और हमें सेवा करने का मौका दिया। अपनी कृष्ण भक्ति ध्यानपूर्वक करिए, यही एक है लक्ष्य और यही उद्देश्य है और यही तरीका है। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। जिन्होंने आप सबसे अनुरोध है, जिन्होंने 13-14 घंटे वाला जो लेक्चर है गीता का सार है वो नहीं सुना है, वो सुनिए, और दूसरों से अनुरोध है कि सुनवाइए लोगों को, हर जीव के पास जाइए, उसे फ़ोन करिए आज की तारीख के अंदर, उनसे रिक्वेस्ट करिए, उनसे हाथ जोड़िए, उनके पैर पकड़िए कि किसी तरीके से हरे कृष्ण महामंत्र जपो और ये भगवद गीता भगवान की वाणी को सुनो। ये कोशिश करिए, सबसे चांटिंग कराइए। सब चांटिंग जो नहीं कर रहे हैं ये हरे कृष्ण महामंत्र, वो बहुत बड़ा नुकसान उठा रहे हैं, नुकसान कर रहे हैं अपना। इसलिए आप ये इमीडिएटली सुनो, शुरू करिए। बड़ा सरल मंत्र है, ध्यान से सुनिए, ठीक है ना। और कुछ नहीं करना, नहाए धोए नहीं है, कुछ नहीं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है जी। एटलीस्ट एक माला से शुरू करिए। एक माला का मतलब 108 बार। फिर से बहुत बहुत धन्यवाद। श्री राधा गोप श्रेष्ठ की, श्री गौर निताई की जय। भक्ति वेदांत स्वामी ठाकुर श्रील प्रभुपाद की जय। निताई गौर प्रेमानंदे। आप सब सम्मिलित भक्तवृंद की जय। फिर से एक बार धन्यवाद।